तो हिंदुओं के समर्थन में जिस तरीके से प्रदर्शन है वो इस वक्त राजधानी दिल्ली में किया जा रहा है और नुपुर शर्मा पहुंची हैं इस मंच पर इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए। बांग्लादेश में आखिर कैसे जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन पर अत्याचार किए गए हैं। शेख हसीना को जैसे ही पद से हटाया गया उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद लगातार इन हमलों में बेतहाशा जो तेजी है वो देखने को मिली। बड़ी संख्या में जो हिंदू बस्तियां हैं उन पर हमले किए गए, उनके परिवारों पर हमले हुए, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। हिंदू परिवारों की जो बेटियां हैं उन पर अत्याचार किया गया, जिसकी अब आवाज पूरे देश में उठाई जा रही है। और महिला शक्ति जो मार्च है वो जंतर मंतर तक निकाला जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में अपने हाथों में जो तख्तियां हैं, जो झंडे हैं उन्हें लेकर आगे बढ़ रही हैं। तमाम लोग इसका हिस्सा हैं। नुपुर शर्मा इसका हिस्सा बनने के लिए पहुंची हैं और आवाज मजबूत की जा रही है कि हिंदुओं पर हो रहे इन अत्याचारों को तुरंत प्रभाव से रोका जाए, क्योंकि हाल ही में अंतरिम सरकार जिस तरीके से बनी उसके मुखिया मोहम्मद यूसुफ ने जरूर इस बात का दावा किया था कि स्थितियों में सुधार होगा। ढाकेश्वरी मंदिर ढाकेश्वरी मंदिर भी वो पहुंचे थे। वहां के जो गृह सचिव है उन्होंने कहा था कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, अल्पसंख्यकों को हिंदू नहीं पर जो हमले हैं वो नहीं होने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो तस्वीर है वो नहीं बदली और इसीलिए मांग अब कैसे तेज हो रही है इसकी ये तस्वीर है। तो दिल्ली के मंडी हाउस से दरअसल ये जो मार्च है वो निकला है और जंतर मंतर तक ये पूरा मार्च होना है। नारी शक्ति जिसने आज ये आह्वान किया था, वो मंच जहां पर आपने देखा कि वो तस्वीरें निकलकर सामने आई, किस तरह से वो नारी शक्ति और जहां बांग्लादेश में जिस तरह से नारियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी अस्मत पर अटैक किया जा रहा है, उन पर अटैक किया जा रहा है, उससे लेकर दरअसल ये प्रदर्शन जो है आज दिल्ली में यहां मंडी हाउस में देखने को मिला और ये मार्च जाएगा सुचरिता जंतर मंतर तक। हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल जुड़ रही हैं। कोमल, जरा तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन बताइए कि जो लोग वहां पर पहुंचे हैं वो क्या उम्मीद कर रहे हैं भारतीय सरकार से भी, और वहां पर नुपुर शर्मा के भी पहुंचने की खबर है। जरा तस्वीरें भी आप हमें दिखा सकती हैं वहां से। चलिए, लगता है कि कोमल तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज क्या कुछ कह रही हैं ये आपको सुनवाते हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण एक बहुत ही भयावह संकट उत्पन्न हुआ और उस संकट में सबसे बड़ा विक्टिम हो रहा है बांग्लादेश में बसा हुआ हिंदू समाज और वहां के अल्पसंख्यक माताओं और बहनों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। हमारे हिंदू भाइयों को और अल्पसंख्यकों के साथ दुराचार हो रहा है। उनके साथ निर्ममता से पेश आकर उन हमारे धार्मिक स्थलों को भी बुरी तरह जला दिया जा रहा है। हिंदू समाज वहां पर 8% है। हिंदू समाज ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में भी कंट्रीब्यूट करा है। नारी शक्ति फाउंडेशन के सानिध्य में आकर हम सब मातृशक्ति यहाँ पर मार्च कर रहे हैं, ये दर्शाने के लिए, ये आश्वासन देने के लिए कि बांग्लादेशी अल्पसंख्यक और बांग्लादेशी हिंदू समाज को ये याद कराएं कि वो अकेले नहीं हैं। भारत की मातृशक्ति आपके साथ खड़ी है। तो ये जो तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं, ये बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन्हें लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और किस तरह से हिंदुओं को बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। ये भारी संख्या में आप जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन देख रहे हैं, लोगों का हुजूम जो बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए यहां भारत में उतरा है। और आप याद कीजिए कि कल लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश का जिक्र किया था और बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री ने वहां के नए स्टेट हेड मोहम्मद यूनुस को जो बधाई प्रस्ताव दिया, बधाई में भी उन्होंने वहां के हिंदुओं को बचाने के लिए एक अनुरोध किया था। और आज आप सड़कों पर ये तस्वीर देख रहे हैं बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन।
बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। इसी को लेकर के नारी शक्ति यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन इस बीच दिखाएंगे तो नुपुर शर्मा भी यहाँ पे पहुंची हुई है इस विरोध प्रदर्शन में। नुपुर शर्मा के हाथ में आप तख्तियां देख सकते हैं, एक बार फिर से आवाज मुखर करती हुई नजर आ रही है मैम। और लगातार वहाँ पे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। आई एम जस्ट गोइंग टू से हिंदू लाइव्स मैटर। About time we all realize Hindu lives matter. That's it. तो ज्यादा आप कुछ नहीं बोलना चाहिए। जो तस्वीरें आ रही है मैम डराने वाली है, महिलाओं को बांध दिया जा रहा है। वहाँ पे जो उनकी पड़ोसी मुस्लिम पड़ोसी थी, हिंदुओं को बांध दे रही है, मारपीट कर रही है। Hindu lives matter. You're talking about the Hindus being ill-treated there. Hindu lives matter everywhere. Stop Hindu genocide. That's it. नुपुर शर्मा को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर इन्होंने कह दिया कि हिंदू लाइव्स मैटर। और जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें टारगेट ना किया जाए। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से हिंसा देखने को मिल रही है। ये बड़ा सा आपको देखिए स्टेज नजर आ रहा होगा, यहाँ पे भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। मंडी हाउस से इन्होंने यात्रा निकाली है, बेहद ही शांतिपूर्ण यात्रा निकाली और जंतर मंतर तक पहुंचे। इसका भी संदेश दिया कि किस तरह से देखिए शांतिपूर्वक तरीके से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपना विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। लगातार इनकी मांग है कि जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उसको रोका जाए, उन पर तुरंत रोक लगाई जाए। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएंगे कि नुपुर शर्मा भी यहाँ पे पहुंची भी है, अपना विरोध दर्ज करवा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे कई महिलाएं आपको नजर आएगी जो नारी शक्ति की महिलाएं हैं, क्योंकि नारियों पर काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा है, लगातार नारियों पर अत्याचार हो रहा है। और इधर तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे नुपुर शर्मा की। देखिए यहाँ पे बैठी है, उनके हाथों में तख्तियां हैं कि सेव हिंदू, सेव माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। क्योंकि जिस तरह से आंकड़ों की बात करें तो हिंदुओं के आंकड़ों में काफी ज्यादा वहाँ पे कमी लगातार देखने को मिल रही है। जो आंकड़ा है वो कम होते जा रहा है और उनका साफ तौर पर यही कहना है। देखिए उनसे हमने बात की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो एक ही शब्द कहेगी कि हिंदुओं का जो जेनोसाइड हो रहा है उसे रोका जाए। साफ तौर पर वो यही कह रही है कि हिंदुओं का जेनोसाइड। एक बार और मैम आपसे बात करेंगे कि एक बार और आपसे बात करना चाहेंगे, जिस तरह की तस्वीरें आई भयावह है, यहाँ पे आप पहुंची, आपकी मांग क्या है? Stop Hindu genocide. देखिए इनकी मांग यही है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोक देना चाहिए, जिस तरह से वहाँ पे सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और भी महिलाएं यहाँ पे पहुंची है। सबसे पहले देखिए नीचे बैठी हुई है, यहाँ पे बैठ करके जो बच्चियां हैं स्कूल की वो भी यहाँ पे पहुंची हुई है, वो भी अपना विरोध दर्ज करा रही है। कॉलेज की बच्चियां हैं और भी यहाँ पे महिलाएं हैं, वो भी अपना विरोध दर्ज करा रही है। एक बुजुर्ग महिला भी पहुंची हुई है। लगातार हिंदुओं को वहाँ पे देखिए निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंदू एक नहीं है, संख्या कम नहीं है, वहाँ संख्या बहुत है, लेकिन अपने घरों में दुबके पड़े हैं। अगर एक को कोई पकड़ता है, बाद बाकी सब तमाशा देखते हैं। आप देखते हो इन विधर्मियों को, कोई एक अगर किसी पर कोई को पकड़ता है, गाली देता है, डांटता है, तो उसका क्या होता है? सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं। तो मुस्लिम बता रही हैं कि अगर मुसलमानों पर बात होती है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। लेकिन हिंदुओं की संख्या बांग्लादेश में अच्छी खासी है, लेकिन कोई आवाज नहीं कर रहा है। आज आप लोग भी सड़क पर बैठ गई है, मांग क्या है? जय श्री राम। मैं साध्वी समाहिता परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रीतम्बरा जी की शिष्या हूँ। पूरे देशवासियों को मेरा एक ही संदेश है, एक ही मैसेज है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, वो दिन दूर नहीं जब आप भी उसका शिकार होंगे। अभी आप दूर बैठकर केवल तमाशबीन बनकर तमाशा देखेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जहाँ से कड़ी कमजोर होगी तोड़ी जाएगी। और वो बांग्लादेश में इसका सच्चा उदाहरण है। इसी तरह आज हमारे पूरे भारत की नारी शक्ति ने इस केंद्र में, भारत की राजधानी दिल्ली में जो मौन रहकर मार्च पास्ट किया है, उसका एक ही उद्देश्य है, हम ज्यादा दिन चुप नहीं रहेंगे। अभी आवश्यकता है जितने खंड खंड में हिंदू समाज बटा है वो एकजुट हो जाए, तभी समाधान मिलेगा। बातें हमने सुनी, हम सब बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को फूंक दिया जा रहा है। आप लोग पहुंची है, आक्रोश साफ तौर पर देख रहे हैं। ये हम बांग्लादेश के हिंदुओं के हित में यहाँ पर आज हमने महिलाओं ने मौन मार्च निकाला है। हम सभी देशों से ये कहना चाहते हैं कि हमारा सत्य सनातन धर्म हमेशा आगे रहा है और रहेगा। हम सत्य सनातन को जगाने आए हैं। अभी बहुत सारे देश तैयार हो रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र हों, और हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बहुत जल्द होने वाला है। अच्छा,
आप लोग मंडी हाउस से निकली है, विरोध प्रदर्शन कर रही है और पैदल मार्च आपने किया है जंतर मंतर तक, ऐसे में मांग क्या है और आगे क्या कुछ आगे भी रणनीति है, आगे भी ऐसा प्रदर्शन देखने को मिलेगा? देखिए, हम प्राचीन काल से देखते आ रहे हैं, जब से मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आए हैं तब से विषय कुछ भी हो, जंग किसी भी विषय की क्यों ना हो, हमेशा सहा महिलाओं ने है और हिंदू महिलाओं ने है। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदू महिलाओं के साथ हो रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े हुए हैं यहाँ पे। अब समय आ गया है कि हम केवल रिएक्शन मोड में नहीं रहेंगे, हमें ये समझना चाहिए कि बहनें माएँ ही नहीं हैं हम केवल। अगर हम दुर्गा रूप ले ले तो हमसे ज़्यादा डेंजरस और कोई नहीं हो सकता है। तो आज हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, हमने ठान लिया है कि अब हम शस्त्र उठाने से नहीं डरेंगे, हम एक्शन मोड में रहेंगे, रिएक्शन या डिफेंसिव मोड में नहीं रहेंगे। समय आएगा तो सशस्त्र भी उठाएंगे महिला, समय आएगा तो सशस्त्र भी उठाएंगे महिला, उठाती आएंगी और उठाती आएंगी। वी हैव टू, क्या कर सकते हैं, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि फ़िलहाल हमारी